दोस्तों, 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। अग्रान घिड़नक तकनक धुम किट तक गति गनधा। अग्रान घिड़नक तकनक धुम किट तक गति गनधा। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का अनूठा संगम देखने को मिलता है, यहां संगम में स्नान करने के लिए लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, धर्म के नाम पर एक जगह जमा होने की परंपराएं दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं, लेकिन कुंभ की परंपराएं इन सभी परंपराओं में सबसे ज्यादा प्राचीन है। यूरोप हो या अफ्रीका हो या जापान हो या यरूशलेम, हर जगह धर्म के नाम पर हजारों सालों से लोग जमा होते आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर की शुरुआत का कोई लिखित रिकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दंत कथाओं को भी आधार माने तो शायद इस तरह की परंपराओं में कुंभ पर्व सबसे पुराना है। आज हम बात करेंगे कि आखिर कुंभ पर्व की शुरुआत कैसे हुई और कहां-कहां पर इस पर्व का उल्लेख हमें मिलता है। दंत कथाओं में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में एक युद्ध होता है, जिसमें देवता राक्षसों से हार जाते हैं और राक्षस अपने पास इस कुंभ कलश को रख लेते हैं या इस अमृत कलश को रख लेते हैं। देवताओं ने इंद्र के बेटे जयंत को इन राक्षसों के पास भेजा। जयंत पक्षी का रूप बना करके राक्षसों के पास जाते हैं और धोखे से इस अमृत कलश को चुरा लाते हैं और स्वर्ग में ले जाकर के छिपा देते हैं। देवताओं ने जयंत की रक्षा के लिए एवं इस अमृत कलश की रक्षा के लिए 4 देवताओं को भी इनके साथ भेजा और इन चारों को अपनी अपनी एक अलग अलग जिम्मेदारी दी। चंद्रमा को कलश छलकने से बचाना था, वहीं सूर्य को कलश टूटने से बचाना था। बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और वहीं शनि को जयंत की निगरानी करनी थी कि वे कहीं सारा अमृत न पी जाए। दंत कथाओं के मुताबिक देवताओं ने राक्षसों से जब अमृत कलश चुराया तो जब वे स्वर्ग ले जा रहे थे तो रास्ते में इस अमृत कलश में से 4 बूंदें छलक गई। ये 4 बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में जाकर के गिरी और ये चारों स्थान पवित्र हो गए और यहां स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। दोस्तों, अमृत कलश चुराने के लिए जयंत के साथ सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि गए थे। इन ग्रहों की स्थिति के मुताबिक ही यह तय होता है कि कुंभ कहां मनाया जाएगा। दंत कथा के मुताबिक जयंत को कलश चुराने और इसे दानवों से बचाने में बृहस्पति को 12 दिन लग गए। देवताओं का एक एक दिन इंसान के एक एक साल के बराबर होता है, इसीलिए कहा जाता है कि महाकुंभ 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इसीलिए गुरु भी एक राशि में 1 वर्ष तक विराजमान होते हैं। कुंभ और नदियों का अनूठा कनेक्शन है। दंत कथा की माने तो 4 स्थानों पर अमृत कलशें जहां पर गिरी, वहां सभी नदियों से जुड़े हुए स्थान थे। हरिद्वार में गंगा, प्रयाग में त्रिवेणी जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम माना जाता है। नासिक में गोदावरी, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी है। अब सवाल आता है कि क्या प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का उल्लेख मिलता है? संगम के स्नान और प्रयागराज का जिक्र मिलता है। हर साल माघ के महीने में स्नान का बड़ा महत्व है, इसका भी हमें जिक्र मिलता है।
लेकिन कुंभ जैसे किसी भी आयोजन का प्राचीन ग्रंथ में जिक्र नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त के 7वें मंत्र में कुंभ शब्द का उल्लेख हमें मिलता तो है, लेकिन जिसका अर्थ कुंभ पर्व से कतई नहीं है। ऋग्वेद से करीब 600 साल बाद अथर्ववेद पूरा हुआ था दोस्तों। इसमें चौथे मंडल के 34वें सूक्त के 7वें और 19वें मंडल के 53वें सूक्त के 3रे मंत्र में पूर्ण कुंभ शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह कुंभ पर्व के बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देता है। सायर के लिखे अथर्ववेद के टीका के मुताबिक यह पूर्ण कुंभ का अर्थ समय का ईस्ट काल है। ईस्ट काल है जो जीवों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है। संगम के बारे में ऋग्वेद में इशारा मिलता है, जबकि प्रयाग का जिक्र हमें महाभारत और पुराणों में भी मिलता है, लेकिन यहां कहीं भी प्रयाग में कुंभ पर्व मनाने का जिक्र हमें नहीं मिलता है। ऋग्वेद ग्रंथ के 10वें मंडल के 75वें सूक्त के अगर 5वें मंत्र में देखा जाए तो हमें गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का हालांकि उल्लेख मिलता है। तीनों नदियों का एक साथ जिक्र और संगम की ओर यह इशारा भी करता है। टीका में संगम स्नान से मोक्ष की प्राप्ति का भी जिक्र हमें मिलता है। यह संगम चूंकि प्रयाग में ही स्थित है, इसीलिए इसमें प्रयाग का उल्लेख हम इसे मान सकते हैं। महाभारत ग्रंथ में प्रयाग का वर्णन हमें मिलता है। प्रयाग को महाभारत में प्रमुख तीर्थ स्थान कहा गया था। मंजिम निकाय, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, इसमें भगवान बुद्ध के हवाले से कहा गया है कि क्रूर लोगों को प्रयाग में स्नान करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान बुद्ध के प्रवचन में माघ स्नान का वर्णन हमें मिलता है। यह परंपरा उस समय भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी, यानी कि माघ स्नान और कुंभ पर्व की शुरुआत 2500 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी हम मान सकते हैं। मत्स्य पुराण में यहां जिक्र मिलता है कि हर साल माघ महीने में प्रयाग के संगम में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि पद्म पुराण को पढ़ें तो पद्म पुराण में कहा गया है कि प्रयाग के संगम में स्नान करने व प्रयाग के जल का आचमन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको पता है कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे। हुएनसांग 16 सालों तक भारत देश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया और करीब 1400 साल पहले, यानी कि मैं कहूं कि 644 ईस्वी में वह सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग कुंभ का साक्षी भी बना था। कुंभ मेला शब्द युग्म का पहला लिखित प्रमाण मुगल कालीन गजट में हमें देखने को मिलता है, जिसे खुलासत उत तवारीख कहते हैं। खुलासत उत तवारीख में तवारीख औरंगजेब के शासन काल में लिखी गई पुस्तक है, जो कि 1695 में सुजान राय खत्री के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने कुंभ मेला के बारे में इस पुस्तक में लिखा कि कुंभ मेले का आयोजन हजारों वर्ष से होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तब कोई नहीं समझ सका था कि यह अनवरत चलने वाली एक ऐसी सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही है जो कालखंड में बांधी नहीं जा सकेगी। इसके बाद सदियां बीतती गईं और कुंभ का वैभव बढ़ता गया। क्या आप जानते हैं कि अकबर ने जहां जजिया कर की समाप्ति की थी, वहीं पर कुंभ में प्रवेश से पहले
कर आरोपित किया था। लेकिन हिंदुओं की मांग पर अकबर ने इस कर को वापस ले लिया था। लेकिन कालांतर में जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो ब्रिटिशर्स ने उस समय जब 1 रुपए में कई महीनों तक खाना खाया जा सकता था, उस समय हिंदुओं के कुंभ में प्रवेश पर या मैं कहूं व्यापारियों पर ₹1.25 का कर आरोपित किया था। दोस्तों, यहां तक हमें उल्लेख मिलता है कि कुंभ मेले से अंग्रेजों को खर्चे से जस्ट डबल कमाई होती थी। दोस्तों, बहरहाल हम कुंभ के बारे में बात करें तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे भारत के सभी कोनों की संस्कृतियां, यहां पर धार्मिक संस्कृतियां यहां पर आकर के मिलती हैं। यहां पर एक से एक विद्वान, एक से एक बड़ा संत यहां पर पहुंचता है और विश्वास मानिए, चूंकि मैं हर कुंभ में मैं जाता रहता हूं, मैंने वहां पर देखा है कि वास्तविकता में गंगा जिसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम घुलनशील ऑक्सीजन कहते हैं, वो सबसे ज्यादा उच्च होती है। जिसका बीओडी या सीओडी, जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे कम होती है, ऐसा शुद्ध जल हमें किसी भी नदी का देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये इसीलिए तो हम गंगा नदी के जल को अमृत तुल्य मानते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ की एक माइक्रोबायल एक इंस्टीट्यूट है, जिसने यहां पर इस गंगा के जल का जब अध्ययन किया तो उसने पाया कि इस समय जो गंगा का जल होता है वह सबसे पवित्र होता है। इसमें स्नान करने से बहुत से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, चले, अब कुंभ का समय है। कुंभ में महाकुंभ का समय है। 12 वर्षों में या मैं कहूं 144 वर्षों में एक ऐसा आयोजन जहां पर हमें बहुत सी यहां पर धार्मिक संस्कृतियां, धार्मिक प्रवचन, हमें बहुत से संतों के दर्शन प्राप्त होंगे। वहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हमें स्नान प्राप्त होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लिखित रूप में हमें मिलता भी है कि इसमें स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।